Good evening. I just turned 24 yesterday and here are the 4 lessons that I wish कि मुझे पहले ही सीख लेनी चाहिए थी. There was a time during the journey of my career जब मैं बहुत ज़्यादा distracted था and मुझे खुद feel होता था दूसरों को देखकर कि मैं अपना best नहीं दे पा रहा. I won't get into the details of those distractions but the number one thing is खुद को हमेशा किसी purpose से attach करना, ना कि किसी person से या फिर किसी जगह से या फिर किसी particular form of business से. Because it doesn't matter कि आप कितनी अच्छी planning करते हो, होगा वही जो होना है and the future it can never be in your control. Even if you have money, the future is out of your control. खुद सोच कर देखो, आपने सोचा मुझे अपना करियर बनाना है XYZ किसी भी चीज में, बट एक एक्स्ट्रा टर्म साथ में आपने थोप दी कि मुझे करियर इसी के साथ बनाना है, बिजनेस यहीं पर अपना शुरू करना है. अब आप उस करियर के पर्पस को लेकर के एक्साइटेड नहीं रहोगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उन सब्जेक्टिव चीजों के साथ जिनके साथ आपने अटैचमेंट कर ली और डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे. इसलिए जब आप एक पावरफुल पर्पस के साथ काम करते हो, खुद को किसी ऑब्जेक्टिव से अटैच करते हो, ना कि किसी पर्सन, किसी बिजनेस या किसी प्लेस से, तब आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. बट आपको अर्थ पे किसी न किसी पर्पस के लिए ही भेजा गया. ऐसा नहीं है कि आप बेमकसद इधर उधर घूम रहे हो और बस जी रहे हो. आखिर 400 ट्रिलियन की रेस में एक्सेप्ट होकर के आओ तो कोई तो वजह होगी ना. सो अपना पर्पस डिफाइन करो एंड खुद को उसके साथ अटैच करो, ना कि किसी सब्जेक्टिव चीज के साथ में जो आपको बार बार लगातार डिस्ट्रैक्ट कर रही है. अगर बाकी चीजें आपको आपके पर्पस के साथ अलाइन करती हैं देन फाइन, अच्छी बात है, ठीक है, आप चलने दो जैसा चल रहा है. बट इफ नॉट देन दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ. नाउ द सेकंड हार्डेस्ट ट्रूथ जो मैंने रियलाइज की वो ये कि सिलेक्टिव कंजम्पशन एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज द की टू सक्सेस. आपको बहुत सोच समझ कर चीजों को कंज्यूम करना है और सिर्फ उन्हीं चीजों को कंज्यूम करना है सिलेक्ट करके जो आपको आपके पर्पस के और करीब ले जाती है. बाकी चीजें यानी डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर करना पड़ेगा. देखो, चाहे कंटेंट हो या फिर क्लोथ्स, फूड हो या फिर शेल्टर, हर इंसान कंज्यूम करता है, हर इंसान कंज्यूम कर रहा है. बट एक वो है जो बगैर सोचे समझे कुछ भी खाया जा रहा है, कुछ भी पहने जा रहा है, कुछ भी पढ़े जा रहा है, कुछ भी देखे जा रहा है. दूसरा वो है जो बहुत सिलेक्टिवली, जो उसके लिए सही है, सिर्फ उसी को पहन रहा है, उसी को कंज्यूम कर रहा है, वही पढ़ रहा है और वही खा रहा है. दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है. इसलिए सिलेक्टिव कंजम्पशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. और सिर्फ कंज्यूम भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया कंज्यूम करने में लगी पड़ी है. अगर आपको बाकियों और अपने बीच में कुछ फर्क रखना है तो आपको कंज्यूम करने के साथ साथ कुछ प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा. लोग सिर्फ कपड़े पहनते हैं, बट अगर आप कपड़े पहनने के साथ साथ उसे प्रोड्यूस भी करने लगे, उसका प्रोडक्शन भी कर दिया, तो आपने कपड़े का बिजनेस बना लिया. लोग फूड को सिर्फ कंज्यूम करते हैं, अगर आप फूड को कंज्यूम करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी करने लगे तो आप हो सकता है एक अच्छी फूड कंपनी बना. अगर आप वीडियो कंटेंट्स देखने के साथ साथ वीडियो कंटेंट्स प्रोड्यूस भी करने लगे तो आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो. फिर वही चीज आपका बिजनेस बनने लगती है. बस आपको थोड़े से टेस्ट एंड रन की जरूरत है और फाइंड आउट करना है कि आपके लिए क्या चीज सूटेबल है. एंड दैट्स इट. यही छोटे लेवल पर भी हो रहा है, यही बड़े लेवल पर भी हो रहा है. कुछ लोग इडली डोसा खाते हैं और साथ के साथ उसे बनाते भी हैं. गाड़ियां यूज करने के साथ साथ गाड़ियां प्रोड्यूस भी करते हैं, तो वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाती है. इंटरनेट कंज्यूम करने के साथ साथ इंटरनेट प्रोवाइड भी करते हैं. बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, और इस डिफरेंस के चक्कर में ही सारा गेम जो है दुनिया में चल रहा है. कुछ लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूम करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. The third truth that I learned was surround yourself with like-minded people and like-minded communities. Yes, आपको continuous improvement की जरूरत पड़ती है एंड हाँ, आपको पर्पस के साथ ही शुरू करना पड़ता है, बगैर उसके तो आप शुरू भी नहीं कर सकते. बट इस पूरी जर्नी में बहुत 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 बड़ा रोल आपकी सराउंडिंग का है. बगैर अच्छी सराउंडिंग के कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता. कोई तो वजह होगी ना कि जितने भी बड़े कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सारे के सारे सिलिकॉन वैली में हैं. जितने भी सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो सारे मुंबई में बैठे हुए हैं. जितने भी सारे इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सारी बैंगलोर से ऑपरेट कर रही हैं. जितने भी मिलियनेयर्स हैं वो सारे जो है दुबई मूव कर रहे हैं. रियल्टर्स हैं वो दुबई मूव कर रहे हैं. सारे लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में लगा रहे हैं. कोई तो वजह होगी ना. कोई तो वजह होगी कि सारे मिडिवल एज के साइंटिस्ट बगदाद में बैठ करके इन्वेंशंस करते थे और वहां पे जाकर के स्टडी करते थे. कोई तो वजह होगी ना कि सारे इंटरनेशनल बैंकर्स, स्टॉक ट्रेडर्स वो सारे न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं. वजह यही है कि जब आप अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटीज में होते हो और अपने जैसे लोगों से घिरे हुए होते हो तो आपकी जो वर्स्ट परफॉर्मेंस होती है, जो लोएस्ट परफॉर्मेंस होती है, वो भी लोगों दूसरों के बेस्ट परफॉर्मेंस से बेटर होती है. एंड आप लगातार इंप्रूवमेंट्स के साथ अपने पर्पस के और करीब जाते रहते हो. इसीलिए खुद को अपने जैसे लोगों की सराउंडिंग के बीच में रखो एंड उन्हीं के वीडियोस कंज्यूम करो, उन्हीं की बुक्स पढ़ो, उन्हीं के पॉडकास्ट देखो, उन्हीं के कंटेंट कंज्यूम करो. तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं लोग. इवन कि आप अपने रहने तक की प्लानिंग उन्हीं के आसपास में करो.
तब जाकर के आपके परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आएंगे। यूल सी कि कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट्स होती हैं आपकी। फोर्थ और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ट्रुथ जो मुझे बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी, वो ये है कि ग्रेटफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। आपको शायद पता नहीं होगा, बट अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, आप 2-3 टाइम खाना खा पा रहे हो, आपके पास इंटरनेट है, घर है, सोने के लिए बिस्तर है, फैंस है, लाइट्स हैं, तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से बेहतर जिंदगी के मालिक हो। आपकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी है और ये चीज मुझे पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा रियलाइज हुई। वॉर टोन कंट्रीज जहाँ जंग छिड़ी हुई है, वहां की फोटोज देखो आप इंटरनेट पे जाकर के, तब आपको समझ में आएगा वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है खाने को। छोटे छोटे बच्चे, आप सोच भी सकते हो इंसान कितने टाइम तक भूखा रहेगा और कितनी तड़प को फील करेगा जब उसकी भूख से मौत हो जाए। सोच के भी डर लगता है। आपको बचपन में पोलियो हो सकता था, बट नहीं हुआ। कितने बैक्टीरियाज आपके जो है आंखों को खराब कर देते, कानों को खराब कर देते, बट कुछ भी नहीं हुआ। आप एक्सीडेंट्स में आपके हाथ पैर जा सकते थे, बट सब कुछ सही सलामत है। आप देख सकते हो, सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम अंधे पैदा हो सकते थे, हमारी आंखों की रोशनी जा सकती थी, हम बहरे गूंगे पैदा हो सकते थे, बट हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कितने लोग नहीं देख सकते दुनिया में, कितने लोग बोल नहीं सकते इस दुनिया में, कितने लोगों के पास हाथ पैर नहीं है। क्या हमने कभी भी आंख के लिए, कान के लिए, जबान के लिए, इन सब के लिए ग्रेटफुलनेस फील किया? क्या हमने कभी भी गॉड को थैंक किया इन सारी चीजों के लिए? पूरी दुनिया लालच में, ग्रीड में, जेलेसी में, हेट्रेड में पागल होती चली जा रही है, पागल होती चली जा रही है। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे आपको जो लाइफ दिखता है वो रियलिटी नहीं है। असल में लोग वैसे नहीं है, लोगों की लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं चल रही। हर कोई परेशान है अपनी लाइफ से। फिल्टर के साथ सब कुछ अच्छा लगता है, वो लोग बस एक्टिंग करने में अच्छे हैं। असल में सबके लाइफ की बैंड बजी पड़ी है। जितना जल्दी आप लोगों को उनके इंस्टाग्राम से जज करना छोड़ देते हो, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में सुकून आती है। आपके पास जो भी है वो बहुत है, पहले उसके लिए शुक्रगुजार बनो एंड उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, थैंकफुल फील करो। किसी की एडिटेड लाइफस्टाइल देख करके खुद को डिप्रेशन में डालने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेजी होकर के कंफर्ट में बस पड़े रहो और कुछ भी ना करो। आपके अंदर हंगर तो होनी चाहिए, बट वो हंगर किसी की फेक लाइफस्टाइल, एडिटेड लाइफस्टाइल के लिए नहीं होनी चाहिए। वो हंगर होनी चाहिए किसी बड़े सेंस ऑफ पर्पस के लिए। बट बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड थैंक गॉड फॉर गिविंग यू सच अ ब्यूटीफुल एंड हेल्दी लाइफ। एंड विद दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।